हेलो दोस्तों, एक कार फैक्ट्स के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे सामने है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसे सभी एसयूवी का डैडी बोला जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इसको डैडी बोला जा रहा है। इसकी जबरदस्त मस्कुलर बॉडी देखकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कितनी लंबी और चौड़ी है, और इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि छोटी छोटी हैचबैक इसके सामने बच्चा नजर आने वाली है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस एसयूवी में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। और सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा महिंद्रा विन ऑटोमोबाइल, होशंगाबाद रोड, भोपाल, जिन्होंने हमें ये वीडियो शूट करने की परमिशन दी। और अगर आप भी महिंद्रा की कोई न्यू कार परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और कार बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिग डैडी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप में हेडलाइट यूनिट मिल जाते हैं। ये हाई बीम और ये लो बीम का काम करती है। इसके ऊपर आपको क्रोम की पट्टी दी हुई है हेडलैम्प यूनिट के ऊपर, और उसके नीचे ही डीआरएल दिए हुए हैं। अभी डीआरएल ऑन नहीं है तो इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक पूरा डीआरएल सेटअप दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप दिया गया है, और जैसा कि इसका नाम है स्कॉर्पियो, तो बिच्छू के डंक की तरह यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है। और ये प्रोजेक्टर रात में जलते हुए बहुत ही शानदार लगते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही शानदार फ्रंट लुक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रोम की पट्टी भी मिल जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया गया है जो बहुत ही शानदार लग रहा है। और महिंद्रा का न्यू लोगो तो आप देखते ही हैं तो समझ जाते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और उसके नीचे सिल्वर कलर में भी क्लैडिंग दी गई है, जिससे इसका लुक और भी शानदार लगता है और स्पोर्टी लगता है। स्कॉर्पियो इनको ऐसे ही सभी एसयूवी का डैडी नहीं बोला जाता, इसमें कुछ बात तो है, क्योंकि जब ये रोड में निकलती है ना तो अलग ही दिखती है। एक बार आदमी मुड़ के देखता जरूर है कि ये कौन सी गाड़ी जा रही है। और ब्लैक कलर में तो बहुत ही गजब का कहर ढाती है। एक बार आदमी मुड़ मुड़ के जरूर देखता है कि ये कौन सी गाड़ी जा रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो है या फॉर्च्यूनर है, लेकिन ये फॉर्च्यूनर से भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखने लगी है। और अब हम इसका साइड का व्यू देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इसके शानदार दिखने वाले एलॉय व्हील पे। और इसकी प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें 255 16R 18 इंच के ज़बरदस्त टायर मिल जाते हैं, जिससे हमें ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये देखने में भी बहुत ही शानदार लगते हैं इस कार के हिसाब से, क्योंकि इसमें चारों तरफ से क्रोम लगा हुआ है और बीच में महिंद्रा का लोगो जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस एसयूवी की मैं इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो भाई साहब इस एसयूवी को देखने के बाद इसकी तारीफ किए बिना आप रह ही नहीं सकते। यहाँ पे आप देखेंगे तो ORBM दिया हुआ है, और इसी में आपको एलईडी का सेटअप दिया हुआ है, इंडिकेटर। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर को चढ़ने के लिए पैडल भी दिया हुआ है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 mm है, और इतनी हाइट बहुत ज़्यादा मानी जाती है तो लोगों को दिक्कत आती है चढ़ने पे। और ये एक 7 सीटर एसयूवी है, तो उसके हिसाब से इसकी लेंथ 4662 mm है और व्हील बेस 2750 mm है। इस एसयूवी में आपको डोर हैंडल में भी क्रोम मिल जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे आप की से आप इसको लॉक कर सकते हैं, और सेंसर भी दिया हुआ है, और पकड़ने में ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कि फील आती है महिंद्रा वाली। और इसके नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पैडल दिया हुआ है, इसमें आप पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। 1857 mm की हाइट बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और उसके बाद मैं पूरा पीछे की तरफ आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलॉय व्हील जस्ट जैसे आपको सामने मिल जाते हैं उसी टाइप से आपके पीछे के भी एलॉय व्हील मिल जाते हैं। 18 इंच के एलॉय व्हील आपको पीछे मिल जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी देखने में आप लेंथ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है और बहुत ही शानदार। उसके बाद आप पीछे का लुक देखेंगे तो स्कॉर्पियो एन लिखा हुआ है, पीछे से भी ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और इसका जो रियर व्यू जो है ये पुरानी स्कॉर्पियो जैसे ही है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। जैसे पहले ये साइड से ओपन होती थी, अभी भी साइड से ही ओपन होती है, लेकिन इसमें जो एलईडी का ये सेटअप दिया हुआ है बैक लाइट में, ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर से होकर नीचे तक आता है, बीच सेक्शन तक। और ये जब जलती है लाइट रात में तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये इंडिकेटर दिए हुए हैं, बीच में एलईडी ही सेटअप है वाइट कलर की, और ऊपर नीचे आपको बल्ब दिए हुए हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने में पुराने जैसे ही है, उसी फॉन्ट में लिखी हुई है और भी बहुत शानदार दिख रही है। यहाँ पे एन कट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब स्कॉर्पियो एन है। और इसी में एक स्कॉर्पियो 11S करके आती है, वो भी इसी टाइप से ही है। और पीछे का आप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये साइड से ही ओपन होती है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो लगा हुआ है, ये न्यू लोगो है। यहाँ पे रियर वाइपर दिया हुआ है, डिफॉगर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है। इस एसयूवी की हाइट इतनी ज़्यादा है कि ऊपर टच करने के लिए अपनी एड़ियाँ उठानी पड़ती हैं। और इसकी लेंथ तो आप जानते हैं कि 4662 mm की है, जो अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक 7 सीटर एसयूवी है और प्रीमियम सेगमेंट की है, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। इसमें सारी चीज़ें आपको दमदार मिल जाती हैं, जिससे आपके रुतबे कायम रहेंगे। इस एसयूवी की बाहर से तारीफ तो बहुत ज़्यादा हो गई, चलिए अब हम एक बार इसका इंटीरियर भी देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो सबसे पहले हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करते हैं और इसके गेट में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अरे वाह भाई साहब, ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी पूरी तरह से प्रीमियम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर फर्टन में आपको डोर हैंडल दिए हुए हैं जिनको पकड़ने के बाद आपको जबरदस्त फीलिंग आती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में पावर विंडो के बटन दिए गए हैं और यहीं पे आप अपने आरबीएम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और डोर के नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है जहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। और यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरा सॉफ्ट है, लेकिन सिर्फ इतना पार्ट सॉफ्ट है, बाकी हार्ड है। और यहाँ पे सिल्वर फर्टन दिया गया है डोर हैंडल जो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। और ये ट्विटर दिए गए हैं। भाई साहब, स्कॉर्पियो चलाने वाले तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको रुतबा चाहिए, उनको साउंड ज़बरदस्त चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे 12 स्पीकर दिए गए हैं। सोनी का सराउंड सिस्टम दिया गया है, बहुत ही शानदार इसका म्यूजिक है। सीट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट को रिक्लाइन और हाइट करने के लिए नोब दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से इसके सीट को रिक्लाइन और हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। डार्क एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन की वजह से स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर का लुक अब और भी ज़्यादा लग्जरी और शानदार दिखने लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो इस पर एक हैंडल भी दिया गया है, जिसपे आप फॉर्च्यूनर के टाइप इसको पकड़ के आप इसको ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं और बैठ सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया गया है। एसी नॉब आप देखिए, यहाँ पे भी कुछ बटन दिए गए हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं कुछ एसेसरीज का यूज करके। लेदर रैप में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो बहुत ही शानदार दिख रहा है और प्रीमियम दिख रहा है। स्टीयरिंग में महिंद्रा का बटरफ्लाई टाइप का लोगो बहुत ही शानदार दिख रहा है। इस एसयूवी के अंदर बैठ के आप बता नहीं सकते कि ये एक इंडियन एसयूवी है, क्योंकि अंदर की चीज़ें इसमें बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करी गई हैं, जिसके इसका लुक बहुत ही शानदार दिखे। इंटीरियर इसका बहुत ही लग्जरी टाइप का दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का नोब है और उसके सामने आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और उसके बाद आप पूरा इसका लुक देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। स्टीयरिंग भी इसकी बहुत ही शानदार दिख रही है और इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल मिल जाता है। और इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सोनी के 12 साउंड वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे बूफर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी की बैजिंग भी की गई है। और जगह जगह पे आपके सोनी के सिस्टम मिल जाते हैं, डोर पे, टॉप में, हर जगह आपको ये समझ लीजिए कि भर भर के म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। और इस एसयूवी का आप डैशबोर्ड देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। डार्क एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़्यादा शानदार दिख रहा है। यहाँ पे एसी नॉब के बगल में स्कॉर्पियन की बैजिंग दी गई है। ये सॉफ्ट टच दिया गया है और उसके ऊपर ये हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मजबूत प्लास्टिक है, कमजोर प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। और स्कॉर्पियो एन में अब तक का सबसे हाईलाइट करने वाला फीचर था इसका सनरूफ। भाई साहब, अब तो जलवे और भी ज़्यादा मेंटेन रहेंगे, क्योंकि अभी तक स्कॉर्पियो में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी कि सनरूफ नहीं मिलता था आपको, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, बस सनरूफ की कमी थी। फ्रंट सीट की बात तो बहुत हो गई, अब हम इसका थोड़ा सा बैक सीट भी देख लेते हैं कि पैसेंजर को क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे भी क्रोम का यूज किया गया है हैंडल पे, जिससे आप इसको यूज करेंगे और ये को ओपन करने के बाद जो फील आता है ना धड़ से, और बंद करते समय जो फील आता है वो सिर्फ महिंद्रा में ही आ सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। और यहाँ पे भी बस जैसे आपको फ्रंट गेट में मिलता है फ्रंट सीट में, उसी टाइप से यहाँ पे आपको एक पावर विंडो भी मिल जाती है। यहाँ पे सॉफ्ट टच भी मिल जाता है, बाकी सॉफ्ट टच नहीं है, सिर्फ यही थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाता है। वो कलर ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टच है पूरा। और सिल्वर फैटन में डोर हैंडल जो पकड़ने में उसके जो फीलिंग आती है ना, बहुत ही शानदार टाइप की दिखती है। और यहाँ पे भी आपको 1 लीटर का बॉटल तो आराम से आ जाना चाहिए। और ये म्यूजिक सिस्टम की भी प्लेसिंग यहाँ पे भी दी गई है। म्यूजिक सिस्टम की तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत ही शानदार टाइप का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। और ये डोर स्टेप है जिसमें आप पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। अंदर आपको दोनों कैप्टर सीट मिल जाती है जो अलग अलग टाइप से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सीट की बात करेंगे तो सीट का कुशन बहुत ही शानदार है। इसमें बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। पीछे आपको दोनों कैप्टन सीट मिल जाते हैं, जिसका आर्मरेस्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और कैप्टन सीट में बैठने का अलग ही फायदा रहता है, उसमें अलग टाइप की फील आता है, क्योंकि इसमें थकान बिल्कुल नहीं महसूस होती। और यहाँ पे आपको एसी नॉब भी दिया गया है, क्योंकि ये एक 7 सीटर एसयूवी है तो पीछे एसी नॉब का होना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। लेकिन इसका सनरूफ बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज का है, थोड़ा सा और पीछे तक होता तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता। इस एसयूवी में मुझे अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला जिसे मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि पुरानी स्कॉर्पियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस स्कॉर्पियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो गई है। और इसकी आप हाइट देखेंगे तो मैं हैंड ऊपर करके दिखा रहा हूँ तो सिर्फ टच कर पा रहा हूँ, क्योंकि 1857 mm इसकी हाइट है। एक बार इस एसयूवी का आप ओवरऑल पूरा लुक देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और अगर आप महिंद्रा की कोई न्यू कार परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके डेमो व्हीकल आप यूज कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और कार परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।